को बताना चाहता हूं कि इस प्रगति यात्रा के दौरान आज वैशाली जिला में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संबंधित समस्याओं एवं उसके समाधान पर भी चर्चा होगी। साथ ही जिले में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात भी वैशाली जिला को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा। मैं आपसे रूबरू हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैशाली जिला अंतर्गत जो सरकार के विकास कार्य हुए हैं 2005 के बाद, जब से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी सरकार में है, तब से बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किए हैं। जो हालात बिहार के थे उस हालात को बदलने का काम किए हैं, विकास की रफ्तार को तेज किए हैं। तो इसी कड़ी में वैशाली जिला में कौन कौन से कार्य किए गए उस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। साथियों, जिले में महुआ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। बेलसर प्रखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है जो चालू है। राजापाकर में आईटीआई कॉलेज, महनार प्रखंड में आईटीआई कॉलेज, वैशाली में प्रस्तावित बुद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण, जिसमें 320 करोड़ रुपए की लागत से उसे बनाया गया है। वैशाली भ्रमण में को आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को वैशाली समेत बिहार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों से रूबरू कराने के लिए अभिषेक पुष्करणी में लेजर लाइट एवं साउंड सिस्टम लगाए गए हैं। इसे करीब 420 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अगस्त 2022 में से इसका कई बार ट्रायल भी हो चुका है। वैशाली में शांति स्तूप के समीप स्थित ऐतिहासिक अभिषेक पुष्करणी के जल से कभी लिच्छवी गणराज्य के राजाओं का अभिषेक हुआ करता था। इस पुष्करणी में सालों भर पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए 894.41 लाख की लागत से तिरहुत नहर प्रमंडल के वैशाली के मनिकपुर से अभिषेक पुष्करणी तक जलापूर्ति के लिए प्रेशर पाइप लगाए गए हैं। इसका निर्माण 1 वर्ष पहले ही पूर्ण हो गया। 2 दशक से लटकी है टूरिस्ट रिसोर्ट की योजना। वैशाली में पर्यटक स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं विकास की कई योजनाएं चल रही है। वहीं हाजीपुर के रामाशीष चौक को गेटवे ऑफ नॉर्थ बिहार बनाया जाएगा। इसके कारण चौक की खूबसूरती तो बढ़ेगी ही, साथ ही आए दिन लगने वाले जाम से मुक्ति भी मिलेगी। इसके अलावा पटना राजापाकर जंदाहा होते हुए दरभंगा जाने वाली एनएच का निर्माण कार्य भी शुरू होगा और जो औरंगाबाद और दरभंगा से जुड़ेगा, जो इस साल पूरी होने वाले महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से है। हाजीपुर सदर अस्पताल में जल्द ही 500 बेड की क्षमता वाला भवन बनेगा। इसका नक्शा भी तैयार हो चुका है, मिट्टी की भी जांच हो चुकी है। सरकार ने हाजीपुर सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए इसके तहत पूरे अस्पताल परिसर का ही काया पलट हो जाएगा। अस्पताल के प्रशासनिक भवन तथा कई अनेक भवनों का निर्माण होगा। इसके लिए निर्माण एजेंसियां भी तय हो चुकी है। राशि की भी सरकार के स्तर से मंजूरी दी जा चुकी है।
वैशाली जिले में चल रही परियोजनाएं, महुआ में 462 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जा रहा है, जो निर्माणाधीन है, जिसका 40% कार्य पूरा हो चुका है। पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसके पहले चरण में पटना बख्तियारपुर 4 लेन और पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे 106 HS से कच्ची दरगाह होते हुए राघोपुर तक दिसंबर में पूरब की दिशा से 3 लेन पर आवागमन शुरू होगा, जिसका निर्माण और फिनिशिंग का कार्य अंतिम चरण में है। जबकि बिद्दुपुर तक आवागमन नवंबर 2025 में शुरू करने की योजना है। फिलहाल इसका निर्माण कार्य 75% तक पूरा हो चुका है। कच्ची दरगाह बिद्दुपुर के बीच 19.76 किलोमीटर लंबे ब्रिज सड़क सह अप्रोच का निर्माण होना है, जिसके 4.7 किलोमीटर में ब्रिज सड़क सह अप्रोच पर राघोपुर तक आवागमन शुरू हो जाएगा। इसमें 9.7 किलोमीटर में मुख्य पुल का निर्माण शामिल है, जिसमें कुल 67 पिलर होंगे। सभी का निर्माण पूरा कर लिया गया है। पिलर के ऊपर सेगमेंट लगाने का कार्य जारी है। इसमें से पिलर 1 से 31 के बीच सेगमेंट का कार्य पूरा होने से 3.2 किलोमीटर में मुख्य पुल तैयार हो गया है। यह पुल मुख्य रूप से 3 नेशनल हाईवे और 1 स्टेट हाईवे के साथ ही महात्मा गांधी सेतु और जेपी गंगा पथ से भी जुड़ेगा। जानकारी के अनुसार 4988 करोड़ रुपए से 6 लेन ब्रिज का निर्माण 2016 से शुरू किया गया, जिसमें 4 अलग अलग जगहों पर पुल के नीचे से आवागमन के लिए वायडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, ताकि पुल के नीचे से आवागमन करने में लोगों को सुविधा हो। एक्स्ट्रा डोज केबल पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए जिले की 278 में से 170 पंचायतों में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत खेल मैदान का निर्माण कार्य, एक खेल मैदान के निर्माण कार्य पर करीब 9.99 लाख रुपए की लागत आ रही है। इस तरह से वैशाली जिला में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री वैशाली जिला अंतर्गत सभी कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और साथ ही जिले को कई सौगात भी सुपुर्द करेंगे। साथियों, आज बिहार की हालत जो बदली है, पूरे देश दुनिया के लोग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर के रूप में देखने लगे हैं। और हमारे नेता ने जो बिहार में जो परिवर्तन करके जो रास्ता तय किया, जो पूरे देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, आज बिहार कई मामलों में कई राज्यों से अग्रणी कतार में खड़ा है। आप महिलाओं के उत्थान, महिलाओं के आत्मनिर्भरता की बात करें तो कई राज्यों से बिहार आज आगे जा रहा है। आप बिहार के अंदर शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम रखने एवं कानून का राज स्थापित करने को लेकर बिहार कई राज्यों से आगे जा रहा है। आज बिहार में कानून का राज स्थापित है। कहीं कोई घटनाएं घटती है, तुरंत उसकी जांच, तुरंत उसके दोषियों को
अविलंब गिरफ्तारी और उसे कानूनी सजा तक भी जल्दी मुकर्रर किया जाता है, जिसको लेकर के आज बिहार के अंदर शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम है। आप बिहार में चाहे आप शिक्षा जगत से लेकर रोजगार की बात करें तो रोजगार भारत के कई राज्यों से, लगभग सभी राज्यों से ये राज्य बिहार आगे जा रहा है। नौकरी और रोजगार देने के मामले में सभी राज्यों से अग्रणी कतार में खड़ा हो गया है। इतने बड़े तादाद में बिहार के अलावा दूसरे किसी राज्य में सरकारी नौकरियां नहीं दी गई, दूसरे किसी राज्यों में इतने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित नहीं किए गए। अब हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने 2020 में बिहार की जनता से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज की हालतें हैं कि अभी तक 24 लाख लोगों को रोजगार दिए जा चुके हैं और लगभग 10 लाख के करीब नौकरियां भी दी जा चुकी है। हमारे सरकार का वादा है और 2025 से पहले जो अगला विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उससे पहले हमारी सरकार के द्वारा लगभग 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका होगा और 10 लाख का जो वादा सरकारी नौकरी देने का था, 12 लाख रुपया 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिए जा चुके होंगे। इस तरह से हमारी सरकार जो जनता के साथ वादे करती है उसको आगे बढ़ चढ़ करके पूरा करती है। हमारी सरकार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते, परिवारवाद की बात नहीं करते, वंशवाद की बात नहीं करते। ये हमेशा जनता की आवाज को सुनते हैं, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को आगे लाकर और जनता की भावनाओं को समझकर उस पर कार्य योजना बनाकर जनता के घर घर पहुंचाने का काम किए हैं। आज जो वैशाली जिला के अंतर्गत हमारे आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आएंगे और यहाँ की जनता के साथ रूबरू होंगे, उनकी भावनाओं को, उनके समस्याओं को जानेंगे और पदाधिकारियों से उस कार्यों की समीक्षा भी करेंगे जो कार्य पूर्व से चल रहे हैं। जिन कार्यों पर प्रगति रिपोर्ट, प्रगति यात्रा के दौरान उसके प्रगति पर समीक्षा, इन तमाम चीजों पर बात करके फिर और कई नए सौगात भी इस जिला को देने वाले हैं। इसलिए साथियों, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि आखिर बिहार में खुशहाली, इन चेहरों पर हो मुस्कान। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ प्रगति का हर सपना हो साकार। नीतीश कुमार जी का मतलब क्या है, बिहार की जनता यही जानती है। पूरे देश की जनता जो नीतीश कुमार जी के प्रति जो निगाहें, जो टकटके लगाए हुए हैं, वो एक विकास पुरुष के रूप में, ग्लोबल थिंकर के रूप में, क्लाइमेट लीडर के रूप में वो टकटकी निगाहें लगाए हुए हैं। नीतीश का मतलब सबकी स्वीकारिता, नीतीश का मतलब बिहार का सर्वांगीण विकास, नीतीश का मतलब नौकरी और रोजगार, नीतीश का मतलब सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, नीतीश का मतलब सर्वोत्तम विकल्प। इसीलिए तो 2025 फिर से नीतीश 2025 225। धन्यवाद।